नमस्कार दोस्तों, मैं गजाधर मिश्रा। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज कुंडली से परिचित कराऊंगा। कुंडली में कौन सा भाव से क्या फल मिलता है, भावों का प्रभाव क्या है। ये मैंने एक कुंडली लिया हुआ है किसी का। आप देखिए, एक कुंडली बना हुआ है। इसमें ग्रह मैंने अभी बैठाया ही नहीं है। ग्रह बैठा के आपको समझाऊंगा आगे कि कौन सा ग्रह क्या कार्य करते हैं, किस स्थान पर बैठे। आइए आज हम इस कुंडली के बारे में इतना जानें कि इस कुंडली में कौन सा भाव किस चीज़ के लिए होता है, उस भाव में ग्रह बैठ के क्या करती है, क्या फल देती है और वो भाव क्या कहता है। एक दोहा होता है, वो एक दो बार सुन के याद कर लीजिए ताकि हमेशा कंठस्थ हो जाए, तो आपको कुंडली देखने में आसानी होगी। एक दो बार सुन लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ता हूँ, एक दो बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तनु धनम श्रुति सौख्यम पुत्र शत्रु कलत्र का, मरणम धर्णम कर्म आय व्ययो द्वादश संख्य का। तनु धनम, तनु मतलब शरीर, अपना व्यक्तित्व, अपने आप के बारे में। तो आपका ये जो पहला घर है, एक यहाँ मत देखिए, इस घर को लग्न हम कहते हैं। ये लग्न का घर है, ये पहला घर है। इस घर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ये लग्न है तो इस घर से हम स्टार्ट करेंगे। तनु धनम मतलब ये तन का घर है, शरीर का घर। अपना व्यक्तित्व आपके बारे में बताएगा, आप किस प्रकार होने वाले हैं, आप पर कौन सी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, आपका कौन सा लग्न है। जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न का कुंडली है। आपका कोई कुछ भी लिखा हो सकता है कुंडली में, 3 हो, 4 हो, 5 हो। आपका मतलब जो लग्न बन रहा है, लग्न का जो राशि बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ लिखा जाएगा। ये तो वृषभ लग्न का है, मैंने ऊपर लिख दिया है वृषभ लग्न, तो ये वृषभ लग्न का कुंडली है, इसलिए 2 लिखा है। तो यहाँ से हम गिनेंगे, ये पहला घर है, यहाँ से 1 2 इस तरह गिनेंगे। तो ये जो पहला घर है तन का है, शरीर का है, अपने व्यक्तित्व का है, आप किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में ये व्याख्या करेगी। अगला है तनु धनम, ये दूसरा घर जो है ये धन का है। धन प्रॉपर्टी, आपके पास जो संपत्ति प्राप्त हुआ है, जो आपको मिला है धरोहर के रूप में, वो कितनी संपत्ति है और कितना अचल संपत्ति आपके पास है और कितना आप मतलब अपने संपत्ति को रखेंगे, उसके बारे में ये बताती है। तनु धनम श्रुति सूक्ष्म, ये सूरत का है, पराक्रम का है, साथ ही साथ ये आपका भाई बहन का है, आपका मेहनत का है। आपके कितने भाई बहन होंगे वो ये बताएंगे, आप कितना मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, ये सब आपको इस घर से पता लगेगा। इस घर में जो ग्रह बैठेगी या जो राशि के स्वामी होंगे या खुद वही बैठेंगे तो वो आपको क्या फल देंगे, इस घर से आपको ये पता लगेगा। श्रुति सौख्यम, आगे सुख का, ये जो चौथा घर है ये सुख का है, ये सुख का है, माता का है, आपके पास कितने प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला है, ये सारे इस घर से पता चलेगा। तो चौथा घर हम देखेंगे सुख के लिए। आगे चलते हैं, तनु धनम श्रुति सूक्ष्म, ये 4 हो गया। आगे चलते हैं पुत्र शत्रु, ये है 5वां घर पुत्र के लिए। यहाँ पे 6 लिखा है, 6 पर मत जाइए, छठा राशि यहाँ बैठा हुआ है, छठा राशि का यहाँ स्वामी बैठेंगे, इसीलिए 6। मैंने पहले आपको बताया कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है। तो ये 5वां घर है, ये कुंडली का 5वां भाव है। और ये 5वां भाव जो होता है हमारे ज्ञान के लिए होता है, हमारी शिक्षा के लिए होता है, पुत्र के लिए होता है। और अगर आपका कोई अफेयर लव हो तो वो भी यही घर बताती है। प्रभाव ये होता है कि इस घर में कौन सा ग्रह का दृष्टि पड़ रहा हो और इस घर में कौन सा ग्रह बैठा हो और इस घर के स्वामी कहाँ बैठे हो, ये हम आगे आपको बताएंगे ताकि वो फल
किस प्रकार दे रहे हैं। बस अभी आप ये जान लीजिए कि इस घर से आपको ज्ञान की, शिक्षा की, पुत्र की और आपकी अगर कोई अफेयर है तो उसके बारे में जानकारी दी है। आगे चलते हैं हम, आइए। तनु धनम श्रुति सौख्यम पुत्र शत्रु, ये शत्रु का घर आ गया साथ में, ये शत्रु का घर है। अगर आपके पास कोई शत्रु है या इस घर से आपके कोई अगर आंतरिक बीमारी है या कोई दुर्घटना वगैरह है, इस बारे में भी पता लगेगा। या फिर आपने ऋण कितना लिया हुआ है, कितना ऋण लेने वाले हैं, ये भी आपको ये बताएंगे। आगे चलते हैं, आइए। कलत्र का मतलब ये 7वां घर है, ये पत्नी की घर है, आपकी जीवन साथी की घर है। आपका जीवन मतलब पत्नी के साथ किस तरह रहेगा, आपकी शादी कब होगी, और अर्थात आपका जीवन का मतलब दाम्पत्य जीवन किस प्रकार पत्नी के साथ रहेगा, ये बताएगी ये घर। और साथ ही साथ ये व्यापार का भी घर है, इसको व्यापार का घर भी कहा गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तनु धनम श्रुति सौख्यम पुत्रु शत्रु कलत्र का मरणम, इसको मरणम मरने का घर कहा गया है, आयु का घर कहा गया है। और साथ ही साथ अगर कोई तंत्र मंत्र विद्या सीखने वाली है, तंत्रिक बनने वाली है, या फिर कुछ चापलूसी से कोई कमाई करने वाला है, ठग विद्या करने वाला है, तो सारे इसी घर से पता लगेंगे। यही घर बताती है। ये 8वां घर है, यहाँ 9 लिखा है, 9 पर मत जाइए, 8वां घर है। कुंडली का 8वां घर ही आपको सारे बताते हैं। कोई आंतरिक बीमारी अगर आपको हो वो भी ये घर बताएगी, जिससे आप गंभीर अवस्था में अपने मरने तुल्य बीमार हो सकते हैं, या फिर आपके बड़े शत्रु के कारण बड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकती है, उससे भी आपको ज़्यादा घात पहुंच सकती है। या फिर किसी तंत्र विद्या में फंसे हुए हैं, उसमें आपका ज़्यादा खर्च हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इस घर से पता लगेगा। मरणम धर्णम धर्मम, ये धर्म का घर, इससे भाग्य का घर भी कहा गया है, इससे आपका भाग्य का पता लगता है। कुंडली जब भी देखिए आप तो पहला लग्न देखिए, दूसरा धन का, तीसरा सुख का, और चौथा पहले भाग्य का देखिए। तो ये जो है ये कुंडली का 9वां घर होता है, वो ये भाग्य का घर होता है। तो इस घर से आपका भाग्य के बारे में पता लगता है, और भाग्य के साथ साथ धर्म का भी। आप कितने भाग्यवान होंगे आपके जीवन में, मतलब आप जन्म लेने के बाद भाग्यवान होंगे या पहले से भाग्यवान होंगे, ये भी यहाँ से पता लगेगा। और कितने भाग्यवान होंगे बशर्ते यहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और किसकी दृष्टि यहाँ पर है, ये इनकी प्रभाव बताएगी कि किस प्रकार आपको फल मिलेगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे आइए जानते हैं 10वां घर के बारे में। ये 10वां घर है, ये 10वां घर कर्म का होता है। आगे एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तनु धनम श्रुति सौख्यम पुत्र शत्रु कलत्र का मरणम धर्मम कर्म आय, ये कर्म का होता है। इससे आपको पता लगेगा कि आप कौन सा कर्म करने वाले हैं, क्या कार्य करने वाले हैं। आप नौकरी करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं या धार्मिक कर्म करने वाले हैं, कौन सा कर्म करने वाले हैं, या एक ही कर्म में आप टिकेंगे, लगातार चलते रहेंगे, या हर कर्म को तेजते जाएंगे, बदलते जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लगेगा। इसे पिता का घर भी कहा गया है। ये आपका पिता के साथ किस तरह संबंध बनेगा, ये सारी चीज़ यहाँ से पता लगेगा। आगे चलते हैं, आइए दोस्तों। यह आ गया आपका 11वां घर, क्या 10वां घर। इस घर को हम आय का घर मानते हैं, ये आय का घर है। ये कुंडली का 11वां घर कहा जाता है। ये 12 लिखा है, इस पर मत जाइए, 11वां घर है। और इस घर से आपका ये निर्णय होगा कि आप कितना कमाएंगे, आपकी कमाई में किसी स्रोत से कमाई आने वाली है, कितनी कमाई होने वाली है, तो ये यहाँ से आपकी पता लगी है। और आगे चलते हैं, यह है कुंडली का 12वां और आखिरी घर। इस घर से आपको ये पता लगेगा कि आपके पास खर्चा कितने हो रहे हैं, कितने खर्चा कर रहे हैं, इस काम में खर्चा कर रहे हैं, और कितने खर्च हो रहे हैं, सही काम में हो रहे हैं या गलत काम में हो रहे हैं। और इससे आपका विदेश का भी
निर्णय होता है। विदेश अगर जा रहे हैं घूमने के लिए तो वो भी यहाँ से निर्णय होता है। तो आइए दोस्तों, आज मैंने कुंडली का परिचय किया कि कौन सा भाव मतलब घर, कौन सा भाव किस चीज़ के लिए होता है, किस भाव से हमें क्या पता लगेगी। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तनु धनम श्रुति सौख्यम पुत्र शत्रु कलत्रका मरणम धर्मम कर्म आय व्ययो द्वादश संख्य का। ये द्वादश घर जो है ये इस कविता से मैंने बनाया हुआ है। अगर इस कविता को आप 1-2 बार सुन लें, पढ़ लें या याद कर लें तो आपको कुंडली देखने में आसान हो जाएगी। इसके बाद आगे हम बताएंगे कौन सा घर में कौन सा ग्रह बैठे हैं, वो ग्रह क्या कह रहे हैं आपको, उस ग्रह से आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इस लग्न में कौन सी ग्रह है, लग्न में किसकी दृष्टि पड़ रही है, और लग्न से आपको ये पता लगेगा कि आप किस प्रकार से आपका मतलब व्यक्तित्व बनने वाला है, आपका स्वभाव आप किस प्रकार से बनने वाले हैं। आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार ये फिर से पढ़ देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा ताकि इस भाव के बारे में आपको याद रहे। तो आगे जब हम बताएंगे कुंडली के अनेक भावों में जब ग्रह बैठे रहेंगे कुंडली के में तो हम बताएंगे तो आपको समझ में थोड़ा आसानी से आएगा कि तनु धनम श्रुति सूक्तिम पुत्र शत्रु कलत्रका मरणम धर्मम कर्म आय व्यय द्वादशो संख्य का। याद कर लीजिए, इसको 1-2 बार सुन लीजिए। नमस्कार।